अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आज का जी व्लॉग है वो सारे दिन का है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या-क्या खाना चाहिए। तो ये ब्रेकफ़ास्ट से शुरू करते हैं। आज ब्रेकफ़ास्ट जो है वो रूटीन का नहीं था, जैसे अंडा ब्रेड खा-खा के बंदा बोर हो जाता है। तो आज मैंने स्मूदी बनाई थी, इसमें मैंने कॉफ़ी डाली थी, इसमें मैंने 1 केला डाला था, 3 खजूरें डाली थी, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का डाला था और सिनेमन पाउडर डाला था मैंने इसमें, और साथ में इसमें थोड़ा-सा दूध और पानी, और अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बन जाता है, इसमें आप फ्रूट्स भी हैं, आपको मिल्क भी मिल जाता है, और फ्लैक्स सीड जो है वो प्रोटीन का नेमुल बदल होती है। और फ्लैक्स सीड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं हेल्थ के लिए, और ये वेट लॉस में भी हमारी मदद करते हैं। तो आज का जो है सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया था, उसमें नींबू डाल के, शहद डाल के, और उसके बाद ये ब्रेकफास्ट जो है ये मैंने लिया था, क्योंकि कभी-कभी अंडा, ब्रेड और इस चीज़ों से बंदा बोर हो जाता है। और इसमें मैंने 3 चम्मच ओट्स भी डाले थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और मज़े का बन गया था। उसके बाद जी पानी आपने खूब पीना है, 3 लीटर। और ये ना ग्रेपफ्रूट का जूस है, ये अगर आप अपने लंच से पहले पीते हैं ना, तो इसमें भी आपको वेट लॉस करने में मदद। अब ये नहीं कि ये चर्बी खिलाएगा, ये इस तरह करता है कि ये भूख कम लगाता है आपको। जब आप ग्रेपफ्रूट का जूस पी लेते हैं तो आपको उतनी भूख नहीं लगती। तो फिर अगर आप खाने से पहले इसको पी लेंगे ना, आधा घंटा पहले, और फिर खाना खाएँगे, तो आप कम खाना खाएँगे। तो बेसिक यही है हमारा कि हमने कम खाना खाना है और वज़न कम करना है। तो कैलोरीज़ जब कम हो लेंगे तो वज़न जो है वो खुद ब खुद कम होगा। तो ये एक ग्रेपफ्रूट का जूस जो है ये इतना सा निकला है। इसमें बीज जो आ जाते हैं वो ज़रूर निकाल लीजिएगा, वरना क्या होता है कि अगर आप बीज कंज़्यूम करते हैं तो आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। तो हमेशा किन्नू के या कोई भी बीज हो तो वो निकाल लेने चाहिए। तो ये ग्रेपफ्रूट का जूस, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, कि ये आपको पेट आपका फुल रखेगा। तो जब आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, आप कम खाएँगे, तो वेट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है। और ग्रेपफ्रूट का जूस पीने से आपकी स्किन भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा, और हमारे वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। तो आपने क्या करना है कि या तो अगर आप ब्रेकफास्ट में पीना चाहते हैं, यानी ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले, यानी खाली पेट, तो आप खाली पेट भी इसको ले सकते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं उनको एसिडिटी हो जाती है इस तरह, तो इसलिए खाली पेट बेहतर है कि आप गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पिएँ। और ये जो है लंच में मैं तो पीती हूँ, यानी लंच से आधा घंटा पहले मैं इसको पी लेती हूँ और फिर मैं लंच कर लेती हूँ। तो उससे फिर ये होता है कि भूख जो है वो कम लगती है। और साथ में आपने ना 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में आपने वॉक करनी है। आधा घंटा सुबह कर लें और आधा घंटा रात को कर लें। तो अब जी लंच टाइम था, और लंच में काफ़ी मज़े-मज़े की चीज़ें बनी हुई थी। तो क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैंने भी खाना है ये ही सब कुछ। और जैसा कि मैं हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों को कि घर का खाना खा के ही वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्ती तौर पे रोटी चावल छोड़ देते हैं और फिर वापस से उस रूटीन पे आते हैं, तो वो फिर आपका वेट जो है वो डबल बढ़ जाता है। तो इसलिए जो घर में पका हुआ है, जो घर में बनता है, वही खाएँ, ताकि थोड़ा-थोड़ा करके आपका वज़न कम होगा, मगर वो वज़न जो है वो वापस कभी नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप घर के खाने से ही अपना जो है वेट लूज़ करें। तो ये दही भल्ले बने हुए थे, बूंदी रायता जो होता है वो, फिर साथ में मटर वाले चावल थे, और साथ में आलू की भुजिया भी बनी हुई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की भी होती है, मगर क्या करना है कि आपने करना है कंट्रोल। खाना सब कुछ है, मगर कैसे खाना है मैं अभी आप लोगों को प्लेट भी बना के दिखा दूँगी। आपने बस उतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। चावल हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप दिन में खाते हैं तो आप 12 चम्मच चावल के भी खा सकते हैं, और अगर आप रात में खाते हैं तो 6 चम्मच चावल के आपने लेने हैं। आलू की भुजिया, ये भी कार्ब्स होते हैं। तो ये भी आप 3 चम्मच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप आलू की भुजिया नहीं ले सकते हैं एक टाइम पे। तो साथ में चावल हैं जो कि मैंने 12 चम्मच लिए, क्योंकि मैं दिन में खा रही हूँ। और 6 चम्मच भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं आलू की भुजिया भी साथ में खा रही हूँ, तो आप 6 चम्मच भी इसमें चावल के डाल सकते हैं। और साथ में रायता भी है, क्योंकि जो बूंदी का रायता होता है, वो बूंदियाँ जो होती हैं वो बेसन से बनी होती हैं, और उनको हम पानी में भी भिगो चुके होते हैं। तो थोड़ा बहुत ये नहीं है कि फ़ैट कम हो जाता है, मगर थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो ये देखिए मैंने 6 चम्मच जो है वो चावल के लिए हैं, थोड़ी 3 चम्मच मैंने आलू भुजिया के लिए हैं, और 2 चम्मच जो है वो मैंने रायते के लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने अचार डाला है। इसके साथ आप चाहें तो खीरा भी खा सकते हैं, मेरे पास इस वक्त खीरा नहीं था, और बंद गोभी भी खा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा, और जो घर में पका है आप वो भी खा लेंगे, और टेस्टी भी होगा। अब आप अगर भुजिया नहीं खाना चाहते तो आप 12 चम्मच चावल डालें, और रायता थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि घर के खाने के साथ ही थोड़ा-थोड़ा करके आपने खाना है, ताकि आप जो मील बने हुए हैं ना वो भी एंजॉय कर सकें, और ये भी नहीं है कि आप सेंकते रहें कि हाय ये मैंने नहीं खाया, ये बना था, ये मैं नहीं खा सकी थी। तो इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि जो आप खा सकते हैं, घर का खाना खाएँ और अपना वज़न कम करें। तो ये इस तरह से आपने प्लेट बनानी है। अब अगर इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना है, और साथ में एक माल्टा खा लें, विटामिन सी
हो जाएगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो आपने एक जो है वो फ्रूटर खा लें। अच्छा, ये सब खाने के 1 घंटे के बाद जो है वो मैं वॉक पे चली गई थी, मैं पार्क में गई थी। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप पार्क में ही जाएँ, आप घर की छत पे भी जा सकते हैं, आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं। जैसे भी चाह के आप अपनी वॉक जो है वो कंप्लीट करें, दोपहर में कर लें, रात को कर लें, शाम को कर लें, वॉक कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, आजकल वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये वॉक मैंने कर ली हुई थी, तो अब मैंने सोचा कि चलें थोड़ी-सी वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं पार्क में गई थी। पार्क में जाने का ये फ़ायदा होता है कि ज़रा मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है और आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है। मगर ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी पार्क ही जाके आप वॉक करें। अगर आपके पास पार्क नहीं है, एक्सेस आपका दूर है या घर से इजाज़त नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में भी रहकर अपने जो 10,000 कदम आप पूरे करें दिन में। अगर आपके पास वॉच नहीं है, 10,000 कदम काउंट नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है। आप आधा घंटा जो है वो दोपहर में कहीं या लंच के टाइम पे या ब्रेकफास्ट से पहले या बाद में अपनी वॉक करें, और आधा घंटा आप डिनर के बाद अपनी वॉक कर लें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि वॉक करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कोई भी एक्सरसाइज आपने करनी ज़रूर है 1 घंटे की, तो वॉक जो है वो आसान होती है, इसलिए मैं आप लोगों को वॉक का बता रही हूँ। तो घर आकर जी मैंने अच्छा, ये दोनों आपने जब ब्रेकफास्ट करना है उसके बाद भी ग्रीन टी पीनी है, और जब लंच करना है उसके बाद भी आपने ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। और अब हम डिनर की बात करते हैं, तो ये मैं बाज़ार गई थी तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये ब्राउन ब्रेड टाइप ही, ये पीटा ब्रेड है, तो ये उन्होंने ना हेल्दी बनाई हुई, इसमें काफ़ी ज़्यादा बुरा भी था, तो ये फिर मैंने आधी ले ली थी। और इसका मैंने एक सैंडविच बनाया था और वो बना के मैंने खा लिया था डिनर में, तो बड़ा अच्छा भी लगा था और हेल्दी भी था ये। क्योंकि इस वक्त मेरा दिल कर रहा था एक बर्गर खाने का, मगर मैं बर्गर नहीं खाना चाहती थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाती। तो इसको हल्का सा मैंने सेक लिया और उसके बाद फिर इसमें मैं जो चिकन सालन बना हुआ था घर में, तो मैंने उसमें से चिकन निकाल लिया था और थोड़ी सी मैंने केचप डाल दी। और इसमें अब आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं और आप खीरा भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। मगर मेरा इस वक्त ये था कि बंद गोभी खीरा तो था नहीं और प्याज काटने की हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ जो है वो चिकन इसमें डाला और इसको खा लिया। और सैलड जितना भी लेना उतना कम होता है, तो आप ज़रूर सैलड को डालेंगे। तो ये इस तरह से मैंने जो है इसमें आधी चम्मच मेयोनीज लगाई थी, आधा चम्मच केचप लगाई थी और ये चिकन लगा के मैंने खा लिया था। क्योंकि प्रोटीन है तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, और ब्राउन ब्रेड है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और कैलोरीज भी थोड़ी कम थी, तो आधा जो है वो मैंने लिया था, पूरा नहीं खाया था मैंने। मगर इसी के अंदर बंद गोभी डालेंगे, प्याज डालेंगे, तो ये और टेस्टी भी हो जाएगा और ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा। तो अब ये मैं दिखा रही हूँ कि मेरे 10,000 स्टेप्स जो हैं वो पूरे हो चुके थे। 10,300 कुछ थे और कैलोरीज भी जो है वो मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। तो ये इस तरह जो है 500 कुछ कैलोरीज हो गई थी, जो कि मैंने वॉक से पूरी की थी। तो ये वॉच अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आधा घंटा सुबह कर लें, आधा घंटा शाम को कर लें, तो काफ़ी होता है। मगर इस तरह की जो घड़ी होती है ना, ये आपको काफ़ी हेल्प करती है, आपको पता चलता रहता है। तो फिर जो कम हो रहते हैं स्टेप्स, तो फिर उनको भी पूरा करने की आप कोशिश करते हैं। तो ये वॉच जो है ये मोटिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ख़ुद को। मगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही हो, आप वॉक कर सकते हैं आधा घंटा सुबह और शाम। तो ये था जी पूरे दिन का। और इसके बाद जो है वो मैंने ग्रीन टी पी थी। ग्रीन टी में मैंने सौंफ डाली थी, इलायची डाली थी और जो लेमन ग्रास होती है वो डाली थी और नींबू डाला था। तो ये मेरे दिन का इख्तिताम हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इस तरह मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। तो मैं ऐसी अच्छी आपके साथ वेट लॉस की वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी जा रही है। मेरी तो बहुत अच्छी जा रही है और मैंने अपनी जर्नी का भी बताया कि मैंने कितने किलो वज़न कम किया हुआ है। अगर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा वो भी। यही घर का खाना खाकर ही मैंने वज़न कम किया है। तो आखिर में वही एक दुआ, अल्लाह पाक हम सब करे इसमें बेशुमार इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोगों ने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप फटाफट देख लें और फटाफट से आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह खाना है डाइट में और घर का खाना खाना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।